अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में एक कारोबार ऐसा भी है जहाँ मकान और गाड़ी किराए पर देने से ज़्यादा कमाई हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्राइवेट अस्पताल आलमी वबा के दौरान कमाई में लग गए हैं। यौमिया आवाम से लाखों रुपए बटोरे जाने लगे। ये सब कैसे हो रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में कोरोना वायरस भी कारोबार बन गया। प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना इमरजेंसी पैकेजेस बना लिए। बाज़ अस्पताल यौमिया 70,000 तक ले रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं। पर डे खर्चा कितना है वैसे? अगर हम हॉस्पिटल में आपके पास एडमिट करा दें पर डे क्या होगा वैसे अंदाजन आपके पास? सर इतना ही जाते हैं, वही 50, 60, 70 इस तरह जा रहा है अभी जितने भी कोरोना। 70,000 जी बिल्कुल पर डे, एक पर डे। जी बॉस, अगर जनरल वार्ड में जैसे आता है ऑब्जर्वेशन आइसोलेशन जनरल वार्ड में तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट होगा, और अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं आइसोलेशन के लिए तो उसके लिए 1,20,000 डिपॉजिट होगा। तो 32,000 पर डे का अप्रॉक्स अमाउंट जो आएगा प्लस माइनस पर। 32,000 रुपए पर डे जनरल वार्ड में? जनरल वार्ड में। और प्राइवेट में फिर और ज्यादा हो जाएगा ये तो? प्राइवेट में आपका ये 38-39,000 चार्जेस इसके सर 35,000 रुपए हैं पर डे। 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ते हैं एडवांस। जी, ये नॉर्मल वार्ड है। अच्छा, इसमें प्राइवेट रूम नहीं? अगर आईसीयू वगैरह पे अगर पेशेंट जाता है तो उसके 75,000 पर डे है, और उसके लिए 4 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से कराची तक निजी अस्पतालों की मनमानियां जारी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीज से कमरे के 30 से 40,000 रुपये, कराची में 30,000 से 1 लाख रुपए, लाहौर में 40 से 50,000 और पेशावर में 14 से 16,000 रुपए यौमिया चार्जेस लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज के लिए दवाओं का खर्च बनता है जनाब 60,000 रुपये, कराची में 30,000 से 1 लाख रुपए, लाहौर में 60,000 और पेशावर में 20 से 30,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर के एक विजिट की फीस देखें तो ये इस्लामाबाद में 5,000 रुपये, कराची में 3 से 10,000 रुपये, लाहौर में 6,000 रुपये और पेशावर में औसतन 2,500 रुपये वसूल की जा रही है। कोरोना के टेस्ट के हर शहर में तकरीबन 8,000 रुपये वसूल किए जाते हैं और आम तौर पर ये टेस्ट 3 बार किया जाता है। दीगर टेस्टों की मद में इस्लामाबाद में 50,000 से 70,000, कराची में 10,000 से 60,000, लाहौर में 60 से 80,000 और पेशावर में 40 से 60,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। खुदा न खास्ता मरीज़ अगर वेंटिलेटर पर चला जाए तो इस्लामाबाद में वेंट के 30 से 55,000, कराची में 15 से 50,000, लाहौर में 50,000 और पेशावर में 15 से 20,000 रुपये यौमिया चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह 14 दिन तक अस्पताल में रहने पर इस्लामाबाद में मरीज से 8 से 10 लाख, कराची में 8 से 20 लाख, लाहौर में 10 से 14 लाख और पेशावर में 8 से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इसके अलावा मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए एडवांस भी जमा कराना पड़ता है, जिसके बगैर ये निजी अस्पताल किसी मरीज़ को दाखिल भी नहीं करते। कराची में हेल्थ केयर कमीशन का दफ्तर बंद है। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर फरहाना मेमन कहती हैं लॉकडाउन के बाद 1 जून को हेल्थ केयर कमीशन का दफ्तर खोला था, लेकिन अमले के अरकान में कोरोना की तस्दीक के बाद दफ्तर दोबारा बंद कर दिया गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, तो अब मामलात कैसे चलेंगे? अब देखिए रम, हमारी बात हुई थी डॉक्टर फरहाना मेमन है, ये कहती हैं कि 1 जून को हमने जो दफ्तर खोला था हेल्थ केयर कमीशन का, उसके बाद वहाँ पर जो मुलाजमीन आए थे तो उनमें कोरोना का शुबा था, जिसके बाद उनके टेस्ट कराए गए तो वो मुस्बत आए, जिसकी वजह से इन्होंने ये दफ्तर बंद किया और अब 3 दिन के लिए इनका कहना है कि ये दफ्तर बंद है जब तक डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और हम जो है डायरेक्टली वर्क टू होम कर रहे हैं, इनका कहना था, और हम हॉस्पिटल्स का जो है विजिट वगैरह भी कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि ये किस तरह भी करेंगे तो इनका कहना है कि 3 दिन बाद हम प्रॉपर जो है दोबारा से एम्प्लॉयज को बुलाएंगे और उसके बाद जो है यहीं से दफ्तर से भी बैठकर काम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल खान, अपडेट किया आपने। कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी का सिंध हुकूमत ने जवाब ढूंढ लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, उसे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। सईद गनी ने भी अस्पतालों की जानिब से लाखों वसूली पर बेबसी का इजहार कर दिया।
अस्पतालों में इलाज के मेयार और उनकी जांच पड़ताल करने वाला। सिंध हेल्थ केयर कमीशन सूबे में गैर फाल। सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तजा वहाब से हेल्थ केयर कमीशन के बारे में सवाल हुआ तो जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि हेल्थ केयर कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। ये इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं आपको वादे करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता। इसको तमाम ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस हासिल है और उसको अपना जो कानूनी रोल है वो सही तरीके से परफॉर्म करने की जरूरत है। मुर्तजा वहाब ने तो सवाल घुमा दिया, लेकिन एक और जियाले वजीर ने तो अस्पतालों के लाखों रुपए वसूली के सवाल पर बेबसी दिखा दी। सरकारी हॉस्पिटल्स में अब भी कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है, हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पैसे खर्च करना चाहता है तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं उसको रोकूं कि आप ये काम मत करो। सिंध सरकार कोरोना से आवाम को बचाने के लिए रिलीफ देने के दावे तो बहुत करती है, मगर प्राइवेट अस्पतालों की कोरोना के नाम पर आवाम को लूटने की पॉलिसी पर खामोश तमाशाई बन जाती है। कोरोना के मरीजों की सांस उखड़ती देखकर ऑक्सीजन माफिया के मुंह में भी पानी आ गया। 3500 रुपए वाला सिलेंडर 9000 का बेचा जाने लगा। कई मकामात पर तो ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। सलमान अहमद की ये रिपोर्ट देखेंगे। अस्पतालों में जगह नहीं, कहीं मिल जाए तो लाखों के बिल्स का बोझ। मगर अब कोरोना के मरीजों के लिए नई मुसीबत। सांसें बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ी तो मुनाफाखोरी आड़े आ गई। बेज़मीर लोगों ने मार्केटों से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब कर दिया। कहीं मिल रहा है तो वो भी दुगनी कीमतों में। सुबह से सर मैं 4 से 5 इदारों में जा सकता हूँ कि भाई मुझे सिलेंडर की जरूरत है। सिलेंडर कोई भी हाँ नहीं कह रहा है और जो हाँ भी कह रहा है तो उससे पैसे मांगे हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। पेशेंट को बहुत सख्त जरूरत है और मार्केट में समझे इन्होंने शॉर्ट कर दिया है और जिसके बाद है ना वो अपने रेटों पे दे रहा है। 6000 वाले दरमियाने सिलेंडर के अब 12000 रुपए से जायद वसूल किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर अगर ढूंढने से मिल भी जाए तो 17 से 22,000 रुपए जेब में होनी चाहिए। मेरे पेशेंट्स ऐसे काफी हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है घरों में ही, तो मैं उनके लिए हायर करके अरेंज करके वहाँ उनको देता हूँ। अभी 3-4 जगह पर गया हूँ, वहाँ से नहीं मिले, फिर अल सुल्तान वालों के पास है, इनके पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। शहरी कहते हैं इंसानी जानों का सवाल है, मगर मुनाफाखोर पैसों की चमक में इंसानियत भुला बैठे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में भी मुनाफाखोर मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे और इन्हें लगाम देने के लिए हुकूमती रिट भी कहीं नजर नहीं आ रही। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं मुल्क के किसी सूबे में 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उनका ये भी कहना था कि एडवाइजरी देना WHO की जिम्मेदारी है, लेकिन इस पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। मजीद क्या कहा ये सुन लेते हैं। इदारा सेहत जो है उनका एक ये रोल है कि वो अपने जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनकी सूरत हाल को देख के अपनी बेस्ट एडवाइस, अपनी रिकमेंडेशंस वो देते हैं अपने माहिरीन की मदद से। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये रिकमेंडेशंस होती हैं, ये कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने जरूर उनके ऊपर अमल करना है। इस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ हमारे मद्देनजर नहीं है। मैं वाज़े तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी हमारे बंद हैं, वो बंद ही रहेंगे। सही। और कुछ जो हमारी जो इस वक्त हमारा जो एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम SOPs के ऊपर लोगों को पाबंद करना सिखाएं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मास्क ना पहनने पर वकील को डांट दिया। बोले ये मास्क लटकाने के लिए नहीं, नाक और मुंह ढांपने के लिए है। आपको अपनी फिक्र नहीं तो दूसरों का क्या कसूर है। आपको बताते चले मास्क ना पहनने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील को डांट दिया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मास्क लटकाने के लिए नहीं, नाक और मुँह ढांपने के लिए है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि मुझे बताएं मास्क क्यों नहीं पहना जाता। वकील की जानिब से ये कहा गया कि सर कोरोना वायरस से बचने के लिए पहना जाता है। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि सिर्फ खुद नहीं साथ वालों को भी बचाना है। मास्क से मुझे भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया।
सिंध हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर जस्टिस उमर सियाल वकला पर बरहम हो गए हैं। बात करेंगे इरफान हक से। जी इरफान हक, इस हवाले से भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को सबसे पहले ये बता दें कि कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर जस्टिस उमर सियाल वकला पर बरहम हुए हैं और ऐसे में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक तरीके से हम सब खुद गर्ज हो चुके हैं। अपने केस के वक्त वकला कोरोना वायरस भूल जाते हैं, बार के ओहदेदार खुद SOPs पर अमल दरामद नहीं करते। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जजेस और अदालती अमला एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है, मगर वकला को SOPs से कोई परवाह नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बार के ओहदेदार जजेस के पास आकर कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर बरती जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। PIA तैयारा हादसा केस में पेशरफ सामने आई है। मॉडल कॉलोनी की मुतासरा इमारत की छत से तैयारे का इंजन उतार लिया गया है। इंजन को क्रेन और दीगर भारी मशीनरी की मदद से उतारा गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, तफसीलात बताइए। कोशिशों के बाद जो PIA तैयारे का इंजन इमारत की छत से उतार लिया गया है। इंजन को क्रेन और दीगर भारी मशीनरी के जरिए उतारा गया है। कराची में हादसे का शिकार तैयारे का इंजन मुतासरा इमारत की छत से उतार लिया गया है। आपको ये बताते चलें कि इंजन को क्रेन और दीगर भारी मशीनरी की मदद से उतारा गया। जी अशरफ खान, कंटिन्यू कीजिए। कराची में हादसे का शिकार तैयारे का इंजन मुतासरा इमारत की छत से उतार लिया गया है। पंजाब में एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन के इस्तेमाल और मार्केट में फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने SOPs जारी कर दिए हैं। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन ट्रायल की बुनियाद पर मखसूस अस्पतालों में ही इस्तेमाल होगा। इब्तदाई तौर पर ICU में ज़ेरे इलाज 500 कोरोना के मरीजों पर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल उमर, तफसीलात बता दें। जी बिल्कुल, एक कैमरा इंजेक्शन जो इस्तेमाल किया जा रहा था कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के इलाज के लिए, उसके हर मरीज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने, और उन्होंने इसके इस्तेमाल के हवाले से SOPs भी जारी कर दिए हैं। उन SOPs में कहा गया है कि एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन सिर्फ ट्रायल की बुनियाद पर मखसूस अस्पतालों में ही इस्तेमाल होगा। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की आम मार्केट में फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी और इब्तदाई तौर पर 500 ICU में ज़ेरे इलाज कोरोना के मरीजों पर ही ये इस्तेमाल हो सकेगा, जिसकी मंजूरी जो अस्पताल की एक कमेटी है वो देगी कि किन मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनको तमाम मरीजों पे जो इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन हैं उनका रिकॉर्ड भी रखना होगा कि कितने मरीज इससे सेहतियाब हो गए हैं और कितने मरीज जो हैं वो इससे इंतकाल कर गए हैं। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। खबरें और भी शामिल करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। फैसलाबाद इंतजामिया ने वेयर हाउस पर छापा मारकर चीनी चोरी में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। यूटिलिटी स्टोर से भी 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं और चीनी कब्जे में ले ली गई है। बात करेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन शहजादी, बताइएगा इस एक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर से जो चीनी है वो चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ACCT अयूब बुखारी ने कार्रवाई करते हुए चीनी चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है और तकरीबन 7500 किलो चीनी जो है वो दुकानों पर जो बेची जानी थी वेयर हाउस से, वहां से इनको रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है और चीनी को भी कब्जे में ले लिया है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि इससे पहले भी शिकायत मौसूल होती रही हैं इनको यहाँ से चीनी चोरी होने की। तो जैसे ही वेयर हाउस पे छापा मारा तो वहाँ के जो मुलाजमीन थे उन्होंने चीनी के जो बैग थे खाली करके उनको बोरियों में भर के वो यहाँ से ले जा रहे थे और बाकी दुकानों पर भी फरोख्त कर रहे थे। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि गुलाम हमदाबाद और सरगोदा रोड पर यूटिलिटी स्टोर की चीनी के 1500 से ज्यादा बैग जो हैं वो भी पकड़े गए हैं और साथ में 4 अफराद को पकड़कर हवाला पुलिस भी किया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। शाहीन शहजादी, शुक्रिया आपका। आलमी इदारे सेहत ने बगैर अलामात वाले मरीजों से कोरोना के फैलाव पर यू टर्न ले लिया। WHO की सीनियर ओहदेदार ने पहले कहा कोरोना वायरस के बगैर अलामात वाले मरीजों से वबा का फैलाव बहुत कम होता है। दुनिया भर से माहिरीन की तनकीद के बाद बयान वापस ले लिया।
कोरोना वायरस ने आलमी दायरे सेहत को भी घुमा दिया। WHO की एमर्जिंग डिजीजेस की सरबराह मारिया वैन ने गुज़िश्ता रोज जनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। एक बार नहीं कई बार कहा कि बगैर अलामात वाले अफराद से कोरोना बहुत कम फैलता है। मारिया वैन के दावे पर दुनिया भर के माहिरीन ने शकूक का इजहार किया, जिसके बाद उन्हें बयान वापस लेना पड़ा। मारिया ने वजाहत की कि वो अपनी राय बयान कर रही थी। WHO की पॉलिसी नहीं, बगैर अलामात वाले मरीजों से कोरोना का फैलाव पेचीदा मामला है और अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते। उन्होंने मजीद बताया कि कुछ रिसर्च ये साबित करती है कि कोरोना का 40% फैलाव बगैर अलामात वाले अफराद से होता है। ताहम कितने फीसद लोगों में अलामात जाहिर नहीं होती, ये अभी तौर पर नहीं कहा जा सकता। निजी लेबॉर्ट्रीज में कोरोना का महंगा टेस्ट अवाम के बस से बाहर हुआ तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ शहरियों के मुफ्त नमूने हासिल करना शुरू कर दिए। निजी लेबॉर्ट्रीज से कोरोना का महंगा टेस्ट, मुतासरीन की तादाद के दुरुस्त तयन में बड़ी रुकावट। इस्लामाबाद में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केसेस सामने आने के बाद रैंडम सैंपलिंग का आगाज कर दिया गया। अब कोरोना का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होगा। MCI और NIH ने हर यूनियन काउंसिल में कैंप्स लगा के लोगों के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। हर यूनियन काउंसिल में टेस्ट सैंपल्स लिए जा रहे हैं, रैंडम टेस्ट लिए जा रहे हैं। कुछ 200 फैमिलीज का ये लेते हैं, तो उस हवाले से तकरीबन 80-90% लोग चले जाते हैं, क्योंकि काफी लोग डरे भी हुए हैं। टेस्ट कराने से लोग डरते हैं। रैंडम सैंपलिंग के आगाज पर शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार किया। लोग जो है वो दर टेस्ट करवा भी रहे हैं और इससे जो है हमारे कोरोना के जो लोग हैं टेस्ट वो पॉजिटिव वो भी सामने आ जाएंगे और जिन लोगों को अगर नहीं है तो वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। गरीब लोग हैं और यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये वो नहीं खर्च कर सकते, और जिनकी फैमिली में अब 10 बंदे हैं या 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, वो लोग वो कहाँ से लाख 1.5 लाख रुपए के टेस्ट करवाएंगे। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना ही मरीजों की दुरुस्त तादाद का तयन किया जा सकेगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना कॉम्प्लेक्स में तीमारदारों के लिए आने वाले शहरियों को वीडियो कॉल्स की सहूलत फराहम कर दी। फयाज अहमद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वार्ड में दाखिल मरीजों की अयादत के लिए तीमारदारों के लिए बड़ी सहूलत। बराह रास्त वीडियो कॉल के लिए काउंसलिंग रूम बना दिया गया, जहां लवाहिकीन अपने मरीज की खैरियत मालूम कर सकेंगे। ICU में जेरे इलाज अपने प्यारों की अयादत करने के बाद तीमारदार मुतमईन नजर आए। जो मेरे पेशेंट को इतना जबरदस्त रिलीफ दिया और अच्छा किया, अभी मैंने उसको स्काइप पे देखा, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। कसम से मैंने अपने डॉक्टर को सलाम पेश करता हूँ। तीमारदार वीडियो कॉल के जरिए तिब्बी अमले से भी गुफ्तगू कर सकेंगे। फयाज अहमद, समा, पिशावर। और कोयटा में कोरोना के इलाज के लिए नई मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया गया। नई मशीनरी से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सिर्फ 10 मिनट में हासिल किए जा सकेंगे। तफसीलात नूरुल आरफीन की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी। कोयटा के फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए नई मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद मशीनरी के जरिए कोरोना वायरस के मरीज की हालत की नौयत मालूम करके बेहतर इलाज किया जा सकेगा। इससे पहले मुतासरा अफराद के टेस्ट इस्लामाबाद और लाहौर भेजे जाते थे। फी टेस्ट 18,000, 15,000, 18,000 का है जो जब आप बाहर से कराते हैं, और यहाँ पे बड़े जो ना कम तकरीबन 9 होने के बराबर जो है ना उसमें आपका ये आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ना आपको आपका टेस्ट रिजल्ट फौरन मिल जाता है। महकमे सेहत हुकाम का कहना है कि शहरी सोशल मीडिया की अफवाहों पर कान ना धरें, कोरोना से मुतासरा अफराद का बर वक्त इलाज कराएं। फातिमा जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक कोरोना के मरीजों के लिए 20 बेड ICU, 30 बेड स्पेशल केयर यूनिट और 40 बेड आइसोलेशन वार्ड को जल्द फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कमिश्नर कराची ने हब डैम से आने वाली नहर में नहाने और मछली के शिकार पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन यहाँ कुछ लोग नहर से पानी भर रहे हैं और बच्चे तैराकी का शौक भी पूरा कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या मनाजिर है नहर के?
जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बन मुराद पर, उस नहर के किनारे जहाँ पर पाबंदी लगाई थी कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए। और इस वक्त भी आपको कैमरामैन फरहान यूसुफ दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग नहा तो नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इक्का दुक्का बच्चे, ये देखिए उस बच्चे ने पानी में छलांग लगाई। इलाके के बच्चे हैं इस इलाके के जो यहाँ पर आते हैं, तैरते हैं। इसी तरह इलाके में मुख्तलिफ जो कच्ची आबादियाँ हैं, गोट हैं, उसके मकीन भी यहाँ आते हैं, बड़ी तादाद में पानी भरते हैं, पानी भर कर ले जाते हैं और ये कारोबार इनका रोज़ आना चल रहा होता है। बच्चे नहा रहे होते हैं। इसी तरह इस नहर में कुत्ते भी नहा रहे हैं। इंसान ही नहीं, इस गर्मी से परिंदे और कुत्ते भी फैज़याब होते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद ये हब पंपिंग स्टेशन शुरू होगा जहाँ पर पानी की क्लोराइजेशन का अमल शुरू होता है। बन मुराद की इस नहर पर औरंगी टाउन, मंगो पीर और दीगर इलाकों से भी बड़ी तादाद में लोग आकर नहाते थे, लेकिन चूँकि कराची में आज मौसम अच्छा है और गुज़िश्ता रात नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद जो मरकज़ी शाहराह है मंगो पीर रोड, वहाँ पर रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई है। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सीजन में कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयारियां जारी है। रेस्क्यू 1112 ने दरियाए काबुल में मशक़ें की। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशन गोई। रेस्क्यू 1112 वाटर बोर्ड की हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी। दरियाए काबुल के तेज बहाव में मशक़ें। डीजी रेस्क्यू 1122 ने किया मुआयना। मशकों के दौरान सैलाबी सूरत हाल में लोगों को बचाने का भी किया मुजाहिरा। रेस्क्यू 1122 ने सूबे भर में कश्तियाँ, माहिर गोताखोर और दीगर जरूरी आलात फराहम कर दिए हैं। रेस्क्यू 1122 ने अब तक 1000 से जायद डूबने के वाकयात में खिदमत फराहम की। समा पेशावर। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।